हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर आर डी शर्मा की जो सीरीज है उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न के। तो इस टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो आप जो हमारी रेगुलर प्लेलिस्ट है एम एल अग्रवाल वाली, वहाँ से आप समझ सकते हैं। अगर कंसेप्ट आपको आता है तो इस वीडियो में बने बने रहें और हमारे साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि आपको पता है कि इस चैनल पर गॉड क्लासेस का जो चैनल है हमारा, इस पर अप्लाइड मैथमेटिक्स का हर एक कंटेंट अवेलेबल है, चाहे वो आर डी शर्मा हो, एम एल भार्गव हो, एम एल अग्रवाल हो, ठीक है, सीबीएसई हैंडबुक हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, एमसीक्यू क्वेश्चन हो, केस स्टडीज क्वेश्चन हो, सब कुछ वन स्टॉप सॉल्यूशन है अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। तो इस चैनल के साथ अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आगे आने वाले जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो भी आप तक लगातार पहुँचते रहें। और साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमने यहाँ पर एक्सरसाइज में से लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या जो आपको लगता है कि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने लेने की कोशिश करी है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसमें कहता है कि विच इज बेटर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर, 6.2% कंपाउंडेड सेमी एनुअली और 6% कंपाउंडेड मंथली। अब एक इन्वेस्टर है, उसके पास दो ऑप्शन आते हैं कि या तो वो 6.2% के हिसाब से इन्वेस्ट करे, उसमें कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो रहा है, या फिर 6% कंपाउंडेड मंथली करे। तो दोनों में से उसके लिए कौन सा बेटर रहेगा, ये आपको पता करना है। तो इसके लिए दोनों का इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं कि साल भर में एक्चुअली में उसको रिटर्न मिलना कितने वाला है। तो अब यहाँ पर जो पहले वाला केस है, इसमें आर की वैल्यू है आपके पास 6.2, यहाँ पर लिख लेते हैं हम केस 1। ठीक है, आर आपके पास 6.2% है और कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो रहा है, तो पी की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे तो फार्मूला रहेगा 1 प्लस में आर अपॉन 100 पी रेज टू पावर पी माइनस 1। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस आर आपके पास है 6.2 अपॉन में 100, ये आ गया परसेंटेज हटा के, पी यहाँ पर 2 हो गया रेज टू पावर 2 माइनस 1। तो 2 से आप इसको कैंसिल कर देंगे, 3.1 आएगा। 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.031, डेसिमल 2 प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा और इसकी पावर करनी है आपको 2। अब नॉर्मली क्या होता है कि इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होती है, यहाँ पर वैल्यू गिवन नहीं है तो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 1.031 का स्क्वायर निकाल लेंगे। फिलहाल हम इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये सारी वैल्यूज जो ना नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होती है। तो 1.031 इंटू 1.031, तो यार आपके पास 1.031 इंटू 1.031, तो यार 1.06291, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.06291। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल 2 प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 6.2961%। इतना आपको इसका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है पूरे साल का। अब जो दूसरा केस है उसमें कंपाउंडेड हो रहा है लेकिन मंथली हो रहा है। तो यहां पर जब आप केस 2 में जाएंगे तो इसका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए आर आपको दे रखा है 6% और पी दे रखा है यहाँ पर 12। तो यहाँ पर इफेक्टिव रेट निकालते हैं, 1 प्लस में आर अपॉन 100, तो 6 अपॉन 100 इंटू में 12 रेज टू पावर 12 माइनस 1। 6 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आया। ठीक है, 0.5। 100 को मैंने यहाँ पर नहीं छेड़ा क्योंकि 100 को सीधा हम अब डिवाइड करेंगे। 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 0.05। ठीक है, 0.005, इसकी पावर हो जाएगी आपके पास 12 माइनस 1। तो ये हो गया 1.005 की पावर 12 माइनस 1। अब 1.005 की पावर माइनस 12 आपको फाइंड करना है। अब इसको तो इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 1.061677 माइनस 1। तो माइनस करोगे 0.06167, यानी परसेंटेज में निकालेंगे तो 6.1677% आ रहा है। अब दोनों में से देख लो कि कौन सा आपको बेटर रिजल्ट दे रहा है। तो ये 6.2961% दे रहा है, ये 6.16% दे रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो आपको बेटर लगती है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज बेटर। ठीक है, पैसा आप कितना भी डालो, लेकिन जो पहले वाला केस है उसमें डालोगे तो उसमें आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट केस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि टू व्हाट अमाउंट विल 12,000 एक्यूमुलेट इन 12 ईयर्स इफ इन्वेस्टेड एट एन इफेक्टिव रेट ऑफ 5%। कह रहा है 12,000 रुपीज़ को हम 5% इफेक्टिव रेट पर इन्वेस्ट करते हैं तो 12 साल के अंदर हमें कितना पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्चुअली आपको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला नहीं यूज़ कर रहा है, यहाँ पर आप अमाउंट का फार्मूला यूज़ करोगे कि आपने 12,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, उस पर आपको इतना रिटर्न मिल रहा है, टाइम 12 साल का है, तो आपका टोटल पैसा कितना बनेगा। यानी अमाउंट का फार्मूला आप यूज़ करेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज टू पावर n। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन इन्होंने पता नहीं क्यों डाल दिया है, r की जगह आ गया 5/100 रेज टू पावर 12, तो ये आ गया 12,000, ये आ जाएगा 1 + 0.05 की पावर 12, ये आ जाएगा 1.05 की पावर 12। तो 1.05 की पावर 12 की वैल्यू निकालते हैं, 1.05 की पावर 12, ये बन रहा है आपके पास 1.795। इसको राउंड ऑफ करके मैं 9 ले लेता हूँ, आगे और सारी वैल्यू है तो राउंड ऑफ करके हम इतने ले लेते हैं बस खाली। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3 प्लेस डेसिमल तो आपके ख़त्म हो जाएंगे, 12 से इसको मल्टीप्लाई करो, 12 ने 108 बचे 10, 12 पंजे 60 और 10 70, फिर 7 बचे, 12 ने 108 और 7 15, 11 बचे, 12 सत्ते 84, 85 95 मतलब 9 बचे, 12 और 9 21, डेसिमल आ जाएगा इधर, तो लगभग 21,000 रुपीज़ 550, इतना आपके पास टोटल इसका अमाउंट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज़ में और आंसर में पीछे हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस हो, क्योंकि ये यहाँ पर वैल्यू हो सकता है कि लॉग टेबल से निकाली गई हो बुक में, हमने यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेट करी है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, उसी के हिसाब से आपका इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट में कहता है कि हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर मनी टू डबल एट द इफेक्टिव रेट ऑफ 6%। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके का है कि भैया कितना टाइम लगेगा कि हमारा पैसा डबल हो जाए अगर हम इस रेट से इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी फार्मूला आपका यही रहेगा, तो अमाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया होगा, जितना प्रिंसिपल आपने लगाया है उसका डबल हो रहा है, तो अमाउंट की जगह आ जाएगा 2p, यहाँ पर आ जाएगा p, 1 प्लस में 6/100 रेज टू पावर n, इस p से p कैंसिल, इधर 2 आ गया, इधर आ जाएगा 1 + 0.06 रेज टू पावर n। अब यहाँ पर पावर में n है तो इसको तो आपको हटाना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए आपको लॉग का यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको दोनों साइड यहाँ पर लॉग लेना है, तो log 2 = n log 1.06। अब log 2 की वैल्यू भी चाहिए आपको और इसकी वैल्यू भी चाहिए, अगर आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं तो ठीक है, अगर वैल्यूज़ नहीं दे रखी हैं तो आप अपने आंसर को यहीं पर छोड़ सकते हो। ठीक है, परेशान मत होना कि लॉग की वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो अपने आंसर में आप क्या करोगे। तो अगर आपको वैल्यूज़ दे रखी है ठीक है, अगर नहीं दे रखी है तो अपने आंसर को यहीं पर ही छोड़ो। ठीक है, अभी हम टेबल से देख लेते हैं, लॉग वैल्यू की जो टेबल है उससे log 2 की वैल्यू कितनी है और log 1.06 की वैल्यू कितनी है। तो log 2 के लिए आप 20 वाले कॉलम में जाएंगे, वहाँ पर वैल्यू है 3010, तो इसका मैंटीसा आपके पास आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, 2 के बाद आगे कुछ नहीं है तो 2.0 समथिंग है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है मतलब कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 है, तो 0 पॉइंट वैल्यू आ रही है 3010। ऐसे log 1.06 में जाएंगे तो 10 वाले कॉलम में 6 पर जाके वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू है 0253, तो ये सी आ जाएगी 0.0253, इससे ये कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर डिवाइड कर लो इसको, तो डिवाइड करके आपके पास बनेगा 3010 को 3010 डिवाइडेड बाय 253, तो यार आपके पास 11.89 ईयर्स, या आप इसको 11.9 ईयर भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आप लिखना चाहो वैसे आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट में कहता है कि ए मनी लेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5/100 पर क्वार्टर। ये कह रहा है कि एक जो मनी लेंडर है वो इंटरेस्ट कैसे चार्ज करता है, वो कहता है कि भाई 100 रुपये पर मुझे 5% 5 रुपये का इंटरेस्ट चाहिए।
अगर आप 100 रुपये उधार लेते हो तो मुझे 5 रुपये का इंटरेस्ट चाहिए पर क्वार्टर, ठीक है, यानी हर क्वार्टरली जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो इंटरेस्ट है क्वार्टरली आपको पे करना है, पेबल इन एडवांस, और एडवांस में पे करना है। तो व्हाट इफेक्टिव रेट डज ही चार्ज पर एनम, तो वो कितना पर एनम के हिसाब से कितना इफेक्टिव रेट वो चार्ज करता है। तो अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में जो आर होगा, आर कितना होगा, आपको 5 रुपये का इंटरेस्ट देना है, ठीक है, 5 रुपये का इंटरेस्ट देना है, और आपके पास पैसा आया कितना, आप 100 रुपये उधार लेने के लिए गए हो, लेकिन पैसा तो आपके पास 95 रुपीज आया, क्योंकि 5 रुपये एडवांस में काट लिए, आपने उसको यूज ही नहीं कराया, आपने 100 रुपये को यूज नहीं कराया, आप यूज करोगे 95 रुपीज को, तो आपका जो इंटरेस्ट काउंट होगा वो 95 पर काउंट होगा, ठीक है। 95 रुपीज आपने लिया, उसमें 5 रुपये का आपने इंटरेस्ट दिया, तो ये इंटरेस्ट आपका क्वार्टरली आ रहा है। अब इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो फार्मूला आपके पास आ गया, ई इक्वल्स टू में 1+r/100 पी रेस टू पावर p -1। अब ये जो 5/95 है ना, ये इसकी पूरे की ही वैल्यू है, इसको मैं यहाँ से काट भी देता हूँ, 1/19, ठीक है। तो ये आपके पास ये r/100 p की वैल्यू है। कैसे है देखो, r यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है। अगर मैं इसको साल में कन्वर्ट करूँगा, अगर मैं इसको साल में कन्वर्ट करूँ तो आएगा 1/9 इंटू में 4, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साल में आ जाएगा। और अगर इसको परसेंटेज में करेंगे तो परसेंटेज में करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आ जाएगा 400/19%, अगर आप इसको पर एनम के हिसाब से लेकर चलोगे तो। अब इस चीज़ को जब मैं इस फार्मूले में रखूँगा तो ये क्या बनेगा, देखो 1 प्लस में आर की जगह हमने ये रखा 400/19, फिर नीचे 100, और क्वार्टरली हो रहा है इसलिए यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 -1, तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बचा गया 1 + 1/19। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जो यहाँ पर 1/19 आना है, ये ऑलरेडी ही आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको ऐसे कन्वर्ट करो, ऐसे करो, ऐसे करो, फिर यहाँ पर आओ। तो बेटर है कि आप यहाँ पर सीधा ही 1 + 1/19 पुट कर दो। क्वार्टरली पेमेंट हो रही है तो यहाँ पर 4 आ गया, तो 19 + 1 18 और 20/19 की पावर 4। अब 20 को अगर आप 19 से डिवाइड करते हो, 20 को 19 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 20 डिवाइडेड बाय 19, तो ये वैल्यू आ रही है 1.05, ठीक है। आगे भी है, मैं इसको बस राउंड ऑफ करके ले रहा हूँ, इसकी पावर है 4, तो 1.05 की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बना आपके पास 1.2155 -1, इसमें से माइनस करोगे 0.2155, और इसको परसेंटेज में काउंट करोगे तो 21.55%, ये आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इसका इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। बुक में 22.8 दिया हुआ है, यानी इसकी जो वैल्यू है आगे और भी निकाल रखी होगी, पर आप 2 डेसिमल प्लेस तक निकाल दोगे इनफ है, ठीक है। बाकी जो वैल्यू क्वेश्चन में होगी उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन करना है, ये नहीं कि आपने कुछ भी उठा के लिख देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ कुछ सिमिलर ही है। ए मनी लेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5 पैसे पर रुपी पर मंथ, पर रुपी मतलब 100 पैसे हो गए, तो 100 पैसे पर 5 पैसे वो हर महीने इंटरेस्ट ले रहा है, पेबल इन एडवांस, वो एडवांस में ले रहा है। तो व्हाट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज ही चार्ज पर मंथ, लेकिन यहाँ पर ये पर मंथ का इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। तो जैसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो गया कि अब आपको पर एनम का इंटरेस्ट निकालना होगा, ठीक है, और जो इंटरेस्ट होगा वो पर एनम ही चार्ज होता है, तो उस केस में क्या होता है, पी आपका 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर मंथ ही इंटरेस्ट ले रहा है और पर मंथ ही आपको निकालना है। तो आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के फार्मूले में आप सीधा यहाँ पर ये डाल दो 1 + आर, कितना हो जाएगा, आर इसका पिछले क्वेश्चन की तरह आएगा, 5 रुपये का इंटरेस्ट ले रहा है, 5 पैसे का 100 पैसे पर, 100 पैसे पर इंटरेस्ट ले रहा है, तो इसका मतलब आप यूज़ करने के लिए आपके पास 95 पैसे हैं, तो 1/19, तो प्लस में 1/19, अब रेस टू पावर यहाँ पर 1 ही रखना, ठीक है, -1, तो 19 + 1 20 आ गया, 20/19 -1। और 20/19 को सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है, 20 को 19 से अगर हम डिवाइड करें
तो 1.20 डिवाइडेड बाय 19, तो 1.0526 माइनस 1, तो माइनस करोगे तो 0.0526 आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा आपका 5.26%। ठीक है, सीधा आप ऐसे निकाल सकते हो, तो यहाँ पर मंथ ही चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट और पर मंथ ही आपको निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है कि टू व्हाट सम विल ₹20,000 अमाउंट इन 8 ईयर इन्वेस्टेड एट 6% इफेक्टिव रेट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स एंड एट 6% कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। ये प्रॉपर मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, ये अमाउंट वाला ही क्वेश्चन है, तो आप बेसिक इस क्वेश्चन को स्किप कर देना, कोई जरूरत नहीं है करने की। ये भी इसी तरीके का है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि मिस्टर एक्स टू के लोन ऑफ ₹3,000, मिस्टर एक्स ने लोन लिया 3,000 रुपये का। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द लेंडर इफ वाइल लेंडिंग द लेंडर डिडक्ट इन एडवांस 200 एज इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। अब ये क्वेश्चन भी उसी तरीके का है, तो जो आर आपका आएगा 200 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है, कितने रुपए लेने गया उधार 3,000, तो 3,000 में से उसने 2,200 रुपये पहले ही एडवांस में ले लिए, यानी उसके पास पैसे कितने आए 2,800, और ये क्या आपके पास 6 मंथ्स के लिए है, ठीक है, फॉर 6 मंथ्स, यानी पी की वैल्यू आपको मिल गई 2, और ये आ गया आपके पास 1/14। तो आर की जगह आपको रखना है 1/14, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो 1 प्लस में 1/14 की पावर 2 माइनस 1, तो 14 प्लस 1 15/14 की पावर 2। 15 को डिवाइड कर लेते हैं 14 से, 15 डिवाइडेड बाय 14, यार आपके पास 1.07, इसकी पावर 2 माइनस 1, तो 1.07 का स्क्वायर कर दो, तो ये बनता है 1.1449, माइनस करेंगे तो 0.1449, यानी इफेक्टिव रेट बना इसका 14.49%। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में क्या हो रहा है, 100 रुपीज़ उसको काट रहा है इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ, ठीक है, तो इस केस में जो आर आएगा आपके पास 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट है फॉर 3, और उसको कितने रुपए लेने गया था 3,000, लेकिन उसके पास यूज़ करने के लिए बचे 2,900 और क्वार्टरली ले रहा है, तो यानी पी की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है, एज इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ। 3 मंथ का मतलब हो गया साल के अंदर 4 बार हो गया, तो क्वार्टरली पेमेंट हो गई, तो पी की वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो यहाँ पर इसको आप कैंसिल कर दो, 1/29 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1/29 की पावर 4 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 30/29 की पावर 4 माइनस 1। अब 30 को डिवाइड कर लो, 30 डिवाइडेड बाई 29, तो यार 1.0344 समथिंग आ रहा है, पर आप इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी पावर है 4 माइनस 1, तो 1.03 की पावर 4 करना है हमें, तो ये बना हमारे पास 1.1255, माइनस करेंगे 0.1255, यानी इफेक्टिव रेट बन गया इसका 12.55%। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो वीडियो है इसको हम ये बार फिनिश कर दें। आई होप आपको इसके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किस तरह से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।